दोस्तों आज अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व सपा प्रमुख का अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज से मुलाकात होना यह सियासी गलियारों में एक बहुत बड़ी हिंदू राजनीति को दर्शाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जिसमें गौरक्षार्थ यात्रा चल रही है उनकी, जिसको लेकर के वो राजधानी लखनऊ में उपस्थित हैं। और मोहनलालगंज क्षेत्र में आज एस डीवी एकेडमी में इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसमें बड़ी ही भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो मुखिया हैं उनका भी समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है 2027 की हिंदूवादी राजनीति को लेकर के, जिसमें हिंदू नैरेटिव को सेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को भी अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे। आज हमारे विधानसभा के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हमारी विधानसभा में हमारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं। और उनके द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की, हम सब लोग, हमारी पार्टी, हमारे सभी लोग जो है उसका जो है पुरजोर समर्थन करते हैं और हम सब लोग उनके इस मुहिम में उनके साथ हैं। इसलिए आज हम सब लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही अपनी मुहिम में सफल होंगे और हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा। समाजवादी पार्टी इसको पूरी तरह से समर्थन कर रही है, बाकी पार्टियां, क्योंकि इसका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राजनीतिक सियासी गलियारों में चल रहा है कि ये राजनीतिक तौर पर ये यात्रा चलाई जा रही है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार हमारे शंकराचार्य महोदय जी का अपमान किया गया इलाहाबाद में, प्रयागराज में और तमाम जगह पे जो इस प्रकार की घटनाएं हैं और जो कि वो ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसके लिए भाजपा को अब तक ये घोषित करके कह देना चाहिए कि गौ माता का राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जा चुका है। लेकिन जो पार्टी हिंदुत्व का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है उसके बावजूद ये राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, ये भी एक प्रश्न विचारणीय है। क्या खाली राजनीति के लिए गौ माता का इस्तेमाल होता है? तो अगर उस मुहिम को लेकर अगर वो निकल पड़े हैं तो आज सभी लोग जो सनातनी हैं और जो सच्चे सनातनी हैं वो सब स्वामी जी के साथ हैं और उन्हीं के इस मुहिम को समर्थन करते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से उसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और अभी इस्तीफा भी हो गया है और नई जो टीम गठित हुई है। देखिए, चंदा चोरी अब तो पूरा देश, पूरा विश्व जान चुका है कि किस प्रकार भगवान राम के नाम पे जिस प्रकार ये लोग उनका नाम लेके उनके मंदिर के आधार पे लोग सत्ता में आए। और आज उसके बाद जब मंदिर तैयार हो गया तो लोगों की आस्था से जो लोग बड़े पैमाने पे जो वहाँ लोग अपना दान दे रहे थे, स्वर्ण आभूषण, चांदी के ईंटे या नगद कैश जो भी था, बड़े पैमाने से जो वहाँ के लोगों द्वारा या जो भी उनके समर्थित लोग थे उन लोगों द्वारा लगातार उसका गबन किया जा रहा था। तो इस चोरी का उद्घाटन जो हमारे रहस्य उद्घाटन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया, समझ लीजिए कि भगवान राम भी चाहते हैं कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो अब जब उनको पूरा विश्वास हो गया भगवान राम को कि अब जो है किसी कीमत पे भाजपा वालों से ये चोरी नहीं रोकी जा रही, तब उन्होंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस मुहिम में लगाया और उन्होंने जब उद्घाटन किया, उसकी रहस्य उद्घाटन किया, तब उसके बाद जाके पता चला कि किस प्रकार जो है ये चंदा चोरी हो रही थी। और आज स्थिति ये है कि हर जो आस्था से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति था, जो राम मंदिर भगवान राम में आस्था रखता था, उसको आज गहरी उसकी आस्था पे चोट लगी है और कहीं ना कहीं इस कृत्य के जिम्मेदार पूरी तरीके से भाजपा ही है। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो टिन्नू यादव पकड़े गए हैं उनकी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बातचीत हो रही थी फोन के माध्यम से, 850 कॉल का भी कुछ डेटा उन्होंने उपलब्ध कराने की बात की है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजनीति ऐसी करनी चाहिए जिसका लेके उसका सबूत दे सकें। आज वो जो एक और है, वो जो उन्होंने उनके ऊपर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मानहानि का केस किया है, अगर वो सबूत नहीं दे पाए तो आने वाले समय में उनको मानहानि के तहत जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि ये मुंह से कह देना नहीं, अगर वो इसमें कोई सच्चाई है तो उसको साबित करके दिखाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी इनको छोड़ने नहीं वाली नहीं है। चंदा चोर है, उन्होंने हमारे नेता को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन नेता ने हमारे 1 मिनट में बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस के जुड़े हुए लोग किस प्रकार जो है चंदा चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए मोहनलालगंज के पूर्व विधायक मौजूद थे। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ मैं आशीष, लखनऊ। महाराज जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? इस समय हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की गविष्ठी यात्रा पर हैं। गविष्ठी का मतलब होता है गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के प्रयत्न। तो हम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां की मतदाता जनता से चर्चा कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों पे खूब वोट कर लिया। अब एक बार अपने सब हिंदुओं को, सब गौ प्रेमियों को गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोग इसके लिए बहुत उत्सुकता से, उत्साह से जुड़ रहे हैं और हाथ उठा करके संकल्प ले रहे हैं कि हम गौ माता की रक्षा के लिए ही आने वाले चुनाव में वोट डालें। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि राम मंदिर में जो चोरी का कार्य हुआ है, ये देश के 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों की आस्था और विश्वास को चूर चूर कर देने का काम हुआ। बड़ा धक्का लगा है लोगों को। जब राम जी का मंदिर बनने वाला था तो हर घर से कुछ न कुछ, जिसकी जितनी शक्ति भक्ति थी, सबने वहां पे चंदा दिया। अब जब लोगों को पता चल रहा है कि हमारे चंदे का ये उपयोग वहां हो रहा था, कि उसमें से चोरी होकर के पार किया जा रहा था, तो लोगों को बड़ा धक्का लगा है। इसकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन होगा। महाराज जी, धर्म बड़ा एक धर्म है। ऐसा है कि धर्म और कर्म दोनों दो नहीं है। कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। ये प्रश्न आप इसलिए पूछते हैं क्योंकि कुछ लोग दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं, ढोंग करते हैं धर्म का। तो ढोंग करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में जिस धर्म को हमने उतार लिया वही धर्म है, और जिसका केवल ढोंग किया उसका वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। महाराज जी, जैसे कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता अगर सरकार ने नहीं घोषित किया तो इसकी क्या रणनीति? ऐसा है कि सरकार अगर गाय को माता घोषित नहीं करती है, पशु ही कहती रहती है, जैसे कि अभी कह रही है, तो ये सरकार ही नहीं रहेगी। क्योंकि मतदाता जब चाह लेता है तो फिर बड़ी सी बड़ी सरकारों को भी हटा देता है। मतदाता एक तरफ से कह रहा है, उत्तर प्रदेश की 310 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के हम आए हैं आपके पास। एक तरफ से लोग कह रहे हैं कि गाय पशु नहीं है, माता है। और अगर सरकार हमारी गाय को पशु कह रही है तो हमको बिल्कुल इससे पीड़ा है, इससे चोट लग रही है। और लोगों ने कहा है कि करे जो गौ माता पर चोट, हम ना देंगे उसको वोट। तो अब वोट मिलना मुश्किल है। इसलिए या तो सरकार फंस गई, या तो गाय को पशु सूची से हटा करके माता घोषित करे, और नहीं तो जाने की तैयारी करे। बुढ़िया बिस्तर बांधे, झोला लटका के, जैसे कहा था ना कि हम चले जाएंगे, तो फिर निकल जाओ भाई, अपना झोला उठाओ, टांगो, जाओ। महाराज जी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप संत रूप में देखते हैं या राजनेता के रूप में देखते हैं? ऐसा है कि संत तो हो नहीं सकते हो, क्योंकि जो संत होता है वो संसार को छोड़ चुका होता है। वो केवल धार्मिक पदों पे बैठता है धर्म रक्षा करने के लिए। सांसारिक पदों पे कोई संत नहीं बैठता है, क्योंकि वो तो संसार छोड़ चुका है। तो सन्यासी होने के बाद, योगी होने के बाद, जैसे ही वो सांसारिक पद पे आए, ये बताओ, ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये धार्मिक पद है कि सांसारिक पद है? सांसारिक पद है ना, इतना तो आप भी जानते हैं। तो सांसारिक पद पर जो संसार छोड़ चुका, उसको क्यों आना चाहिए? उसको आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम लोग इस पे बैठो, हम जो धर्म वाले पद पे बैठे। तो ऐसी परिस्थिति में उनको धर्म के पद को छोड़ करके सांसारिक पद पे नहीं आना चाहिए। और जिस दिन वो आ गए उसी दिन वो योगी नहीं रहे, वो नेता हो गए। इस समय वो नेता है। नियम अनुसार उनको ये जो गरुआ एरुआ है ना, ये नहीं पहनना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए। जो है वही उसी अनुसार कपड़ा पहनना चाहिए। ऐसा है कि सपा प्रमुख हमारी शरण में नहीं, वो श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आए थे। कोई भी जो हिंदू होता है ना, श्रद्धालु, तो जब वो समझता है कि कोई संत आचार्य हमारे क्षेत्र में आए हैं
यहाँ इतने लोग आए हैं, ये शरण में आए, ये सब इसलिए आए कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, हम चल के दर्शन करें। तो उनको भी जब पता चला कि लखनऊ हम आए हुए हैं तो वो भी दर्शन करने के लिए आए। कोई भी श्रद्धालु हिंदू ऐसा ही करता है, तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक आकर के हमको प्रणाम किया और आशीर्वाद की कामना की, जो कि हर हिंदू करता है। इससे तो उनका हिंदू होना ही प्रमाणित होता है, इसमें क्या खराबी।